बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, थाईलैंड युद्ध विराम को लेकर राजी हो गया है। ट्रंप ने थाईलैंड को युद्ध रोकने की अपील की थी, इसके बाद अब थाईलैंड युद्ध विराम को लेकर राजी हो गया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जिस भीषण जंग को लेकर पूरा विश्व अटकलें लगा रहा था कि आने वाले वक्त में यह जंग बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद थाईलैंड संघर्ष विराम को लेकर राजी हो गया है। ट्रंप ने थाईलैंड से युद्ध रोकने की अपील की थी और अब थाईलैंड इस अपील को स्वीकारता हुआ नजर आ रहा है। कंबोडिया पहले ही सीज फायर की अपील कर चुका है, यानी कि कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में अब युद्ध विराम की संभावनाएं बहुत प्रबल हो चुकी हैं और अब आने वाले वक्त में यह युद्ध बिल्कुल थमता हुआ नजर आएगा। कंबोडिया पहले ही सीज फायर की अपील कर चुका है और अब थाईलैंड ने भी सीज फायर को लेकर अपनी सहमति जता दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप किया, बातचीत की थाईलैंड से और अब थाईलैंड युद्ध रोकने को लेकर राजी हो गया है। 1000 साल पुराना वो मंदिर, जिस मंदिर से इस विवाद की शुरुआत और अब जंग रुकने वाली है। तो देखिए किस तरीके से एक नया फ्रंट जो है जंग का खड़ा हो चुका है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर बारूद बरस रहा है, दोनों तरफ दर्जनों मौतें, हजारों लोग पलायन पर मजबूर। वही विवाद 1000 साल पुराने मंदिर को लेकर के है। कंबोडिया का आरोप है कि थाई सेना ने सीज फायर तोड़ा और थाईलैंड का पलटवार है कि कंबोडिया ने बारूदी सुरंगें बिछाई है। अब दोनों ही देश अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र में यूएन से बीच बचाव की अपील भी कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको। शिव मंदिर पर टकरार, थाईलैंड कंबोडिया में जंग जोरदार, भीषण हमले जारी, सीज फायर की तैयारी। थाईलैंड और कंबोडिया में पुराने विवाद को लेकर संघर्ष जारी है। थाईलैंड कंबोडिया के बीच भीषण जंग छिड़ गई है। बीते 3 दिनों से दोनों देश ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ऐसी जंग कि दोनों देश एक दूसरे को मिटाने का मन बना चुके हैं। ये सारा विवाद 1000 साल पुराने शिव मंदिर को लेकर है, जिसने जंग का रूप ले लिया है, जिसका खामियाजा दोनों देशों की जनता को उठाना पड़ रहा है। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जंग में 13 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिनमें 8 नागरिक और 5 सैनिक शामिल हैं। वहीं थाईलैंड में 20 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें 14 नागरिक और 6 सैनिक शामिल हैं। कंबोडिया ने थाईलैंड पर आरोप लगाते हुए कहा कि थाई सेना संप्रभुता का उल्लंघन कर रही है। दावा किया कि 24 जुलाई की रात दोनों ही देश सीज फायर पर सहमत हुए थे, लेकिन समझौते पर पहुंचने के 1 घंटे से भी कम वक्त में थाईलैंड ने अपना रुख बदल दिया और हमले शुरू कर दिए। वहीं थाईलैंड ने कंबोडिया पर सीमावर्ती इलाकों में बारूदी सुरंगें बिछाने का आरोप लगाया। थाई राजदूत ने आरोप लगाया कि कंबोडिया ने समझौते का उल्लंघन किया और थाईलैंड पर हमले कर दिए। विवाद को देखते हुए थाईलैंड में मौजूद भारतीय दूतावास ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, जिसमें भारतीय नागरिकों से थाईलैंड और कंबोडिया सीमा के पास 7 राज्यों में जाने से बचने की अपील की गई। इनमें उबोम राजधानी, सुरीन, सीसके, बुरीराम, सकाओ, चंथाबुरी, ट्रॉट शामिल हैं। इसके अलावा इमरजेंसी की स्थिति में दूतावास से संपर्क करने के लिए कहा गया। वहीं थाईलैंड और कंबोडिया में युद्ध की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान ओडार मिंचे प्रांत में हुआ है। लड़ाई की वजह से हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पलायन करना पड़ा। कंबोडिया में 35,000 से ज्यादा लोगों को पलायन करना पड़ा। ओडार मिंचे में 22,000 लोग पलायन कर गए हैं, जबकि प्री विहियर में 10,000 से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने न्यूयॉर्क में बंद कमरे में एक आपात बैठक की, जिसमें सभी 15 देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान निकालने की अपील की। अब देखना होगा कि ये दोनों देश युद्ध विराम पर सहमत होते हैं या फिर जंग और भीषण होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, थाईलैंड युद्ध विराम को लेकर राजी हो गया है। ट्रंप ने थाईलैंड को युद्ध रोकने की अपील की थी, इसके बाद अब थाईलैंड
युद्ध विराम को लेकर राजी हो गया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जिस भीषण जंग को लेकर पूरा विश्व अटकलें लगा रहा था कि आने वाले वक्त में यह जंग बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद थाईलैंड संघर्ष विराम को लेकर राजी हो गया है। ट्रंप ने थाईलैंड से युद्ध रोकने की अपील की थी और अब थाईलैंड इस अपील को स्वीकारता हुआ नजर आ रहा है। कंबोडिया पहले ही सीज फायर की अपील कर चुका है, यानी कि कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो युद्ध चल रहा था उस युद्ध में अब युद्ध विराम की संभावनाएं बहुत प्रबल हो चुकी हैं और अब आने वाले वक्त में यह युद्ध बिल्कुल थमता हुआ नजर आएगा। कंबोडिया पहले ही सीज फायर की अपील कर चुका है और अब थाईलैंड ने भी सीज फायर को लेकर अपनी सहमति जता दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप किया, बातचीत की थाईलैंड से और अब थाईलैंड युद्ध रोकने को लेकर राजी हो गया है। 1000 साल पुराना वो मंदिर, जिस मंदिर से इस विवाद की शुरुआत और अब जंग रुकने वाली है। तो देखिए किस तरीके से एक नया फ्रंट जो है जंग का खड़ा हो चुका है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर बारूद बरस रहा है। दोनों तरफ दर्जनों मौतें, हजारों लोग पलायन पर मजबूर। वही विवाद 1000 साल पुराने मंदिर को लेकर के है। कंबोडिया का आरोप है कि थाई सेना ने सीज फायर तोड़ा और थाईलैंड का पलटवार है कि कंबोडिया ने बारूदी सुरंगें बिछाई है। अब दोनों ही देश अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र में यूएन से बीच बचाव की अपील भी कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको। शिव मंदिर पर तकरार। थाईलैंड कंबोडिया में जंग जोरदार, भीषण हमले जारी, सीज फायर की तैयारी। थाईलैंड और कंबोडिया में पुराने विवाद को लेकर संघर्ष जारी है। थाईलैंड कंबोडिया के बीच भीषण जंग छिड़ गई है। बीते 3 दिनों से दोनों देश ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ऐसी जंग कि दोनों देश एक दूसरे को मिटाने का मन बना चुके हैं। ये सारा विवाद 1000 साल पुराने शिव मंदिर को लेकर है, जिसने जंग का रूप ले लिया है, जिसका खामियाजा दोनों देशों की जनता को उठाना पड़ रहा है। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जंग में 13 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिनमें 8 नागरिक और 5 सैनिक शामिल हैं। वहीं थाईलैंड में 20 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें 14 नागरिक और 6 सैनिक शामिल हैं। कंबोडिया ने थाईलैंड पर आरोप लगाते हुए कहा कि थाई सेना संप्रभुता का उल्लंघन कर रही है। दावा किया कि 24 जुलाई की रात दोनों ही देश सीज फायर पर सहमत हुए थे, लेकिन समझौते पर पहुंचने के 1 घंटे से भी कम वक्त में थाईलैंड ने अपना रुख बदल दिया और हमले शुरू कर दिए। वहीं थाईलैंड ने कंबोडिया पर सीमावर्ती इलाकों में बारूदी सुरंगें बिछाने का आरोप लगाया। थाई राजदूत ने आरोप लगाया कि कंबोडिया ने समझौते का उल्लंघन किया और थाईलैंड पर हमले कर दिए। विवाद को देखते हुए थाईलैंड में मौजूद भारतीय दूतावास ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, जिसमें भारतीय नागरिकों से थाईलैंड और कंबोडिया सीमा के पास 7 राज्यों में जाने से बचने की अपील की गई। इनमें उबोम राजधानी, सुरीन, सीसके, बुरीराम, सकाओ, चंथाबुरी, ट्रॉट शामिल हैं। इसके अलावा इमरजेंसी की स्थिति में दूतावास से संपर्क करने के लिए कहा गया। वहीं थाईलैंड और कंबोडिया में युद्ध की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान ओडार मिंचे प्रांत में हुआ है। लड़ाई की वजह से हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पलायन करना पड़ा। कंबोडिया में 35,000 से ज्यादा लोगों को पलायन करना पड़ा। ओडार मिंचे में 22,000 लोग पलायन कर गए हैं, जबकि प्री विहियर में 10,000 से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने न्यूयॉर्क में बंद कमरे में एक आपात बैठक की, जिसमें सभी 15 देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान निकालने की अपील की। अब देखना होगा कि ये दोनों देश युद्ध विराम पर सहमत होते हैं या फिर जंग और भीषण होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।